नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे कि जो हुंडई है, साउथ कोरिया और यूएस में टेंशन बढ़ गए। रीजन क्या है? जो हुंडई का प्लांट है यूएसए में, उस पे यूएस ने रेड करवा दी और उस पे 475 के करीब जो वर्कर्स हैं वहां पे अरेस्ट हो गए, जो इलीगल तरीके से या किसी और तरीके से वहां रह रहे थे। जहां पे 300 के करीब जो वहां पे वर्कर्स थे वो साउथ कोरिया के थे। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। तो हुंडई फैक्ट्री रेड अमेरिका में 475 वर्कर्स अरेस्टेड और ट्रम्प की बड़ी चेतावनी। तो क्या है इसका पूरा मामला? देखो क्या हुआ कि रेड ऑन हुंडई प्लांट्स इन यूएस स्वेप्ट अप वर्कर ऑन वीजा विजिटर वीजा। यहाँ पे क्या होते हैं कि जो लोग हैं काम करने के लिए विजिटर वीजा पे जाते हैं, फिर वहां पे क्या करते हैं कि जो कंपनीज हैं वहां पे काम में लग जाते हैं और काम करने लग जाते हैं। तो वह ये काइंड ऑफ इलीगल तरीके से है। तो इसी की वजह से यहाँ पे पूरे यूएस की हिस्ट्री में मैसिव रोड ये रेड थी। यूएस हिस्ट्री की बात हो रही कि यहाँ पे जो मैसिव रेड थी आज तक कभी नहीं हुई। ये देखो पता तो सबको है, अगर जो बाइडेन की जब गवर्नमेंट चल रही थी तो उस टाइम भी यहाँ पे इस तरह के जो वर्कर्स हैं वो काम करने आते थे। रीजन क्या है कि यूएस में स्किल्ड लेबर है, जैसे कि जो चिप बनाई जाती हैं तो वहां पे स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं। ईवी बैटरीज हो गई, चिप्स हो गई, तो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर चाहिए होते जो कि यूएस में है नहीं। तो इसी की वजह से जो कंपनियां हैं वो बाहर से वर्कर्स ले आती हैं और यहाँ पे फिर वो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनके वीजा हो गए रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक होते नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी उनको पता था कि ये सब चीजें होती हैं, तो तब भी वहां पे इस तरह की रेड वगैरह नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पे ये तो ट्रम्प है, कुछ भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे a total of 475 people were arrested into the operation which took place Thursday, authorities said at news conference on Friday. Stephen Sachar, special agent in charge of Homeland Security investigation in Atlanta, ठीक है, ये चार्ज है इनके। इन्होंने बोला है कि लार्जेस्ट सिंगल साइट इन्फोर्समेंट ऑपरेशन इन द एजेंसीज हिस्ट्री, एट लीस्ट वन कोऑर्डिनेटेड वर्कर रेड बाय फेडरल एजेंसीज इन ट्रम्प फर्स्ट टर्म रिजल्टेड इन मोर अरेस्टेड। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ द अरेस्टेड थर्सडे वर साउथ कोरिया। मैंने अभी बताया कि 300 से ज्यादा के जो लोग हैं वो साउथ कोरियन थे, इसलिए यहाँ पे टेंशन बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखो, ट्रम्प वार्न फॉरेन कंपनीज आफ्टर इमिग्रेशन रेड एट हुंडई प्लांट्स। अब देखो जो हुंडई प्लांट्स है इसका जो इन्वेस्टमेंट है रसिया में वो 5.5 बिलियन यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग है। इतना ज्यादा प्लांट में इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे मुश्किल हो गई। अब कोई दूसरी कंपनीज भी जो, सॉरी यूएस की बात हो रही, तो यूएस में भी यहाँ पे क्या इन्वेस्ट करने नहीं जाएगी, तो बाकी की जो और भी फॉरेन कंपनीज हैं वो भी यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा डरेंगी, कतराएंगे कि इस तरह की कहीं रेड ना पड़ जाए। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे इसके बाद ट्रम्प का भी ट्वीट तो आना ही था। ट्रम्प ने बोला कि आज हमें स्किल्ड वर्कर की जरूरत तो है। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वहां पे स्किल्ड वर्कर की जरूरत तो है, लेकिन अगर स्किल्ड वर्कर दूसरी कंट्रीज से आ रहे हैं वो प्रॉपर वीजा के तहत है। और वहां पे यूएस में उन्होंने एक और शर्त टेल में लगा दी कि वहां के लोगों को सिखाएं, और सिखाने के बाद में जो यूएस के लोग हैं वो स्किल्ड हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या हो, जो वर्कर दूसरी कंट्री से आ रहे हैं वो चले जाएं वापस, जिससे उनका यहाँ पे जो यूएस में है थोड़े से कम रहेंगे और जॉब क्रिएशन में यूएस के जो लोग हैं उनको ही वहां पे मिलेगा। ठीक है, जॉब क्रिएट हो गए। तो ये पूरा था। अब ये जो जगह है यहाँ पे रेड हुई थी, तो यहाँ पे 475 के करीब लोग अरेस्ट हुए। रीजन फॉर द रेड का रीजन ही जान लो। यूएस अथॉरिटी हैव एक्यूज सेवरल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये अपने साथ लेबर लाते हैं। ठीक है, वायलेटिंग इमिग्रेशन लॉ बाय हायरिंग फॉरेन नेशनल्स ऑन टूरिस्ट एंड बिजनेस वीजास। यहाँ पे टूरिस्ट वीजा और बिजनेस वीजास पे आते हैं, तो यहाँ पे यूएस आने के लिए परमिट लेना पड़ता है, तो इनके पास परमिट नहीं होता है, इसलिए ये जो आते हैं तो इलीगल काइंड ऑफ बाद में माने जाते हैं जब इनका वीजा खत्म हो जाता है। ठीक है, ऑफिशियली सेज सम ऑफ दीस वर्कर वर ब्राउट टू एड्रेस शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर इन एडवांस बैटरी एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। अब मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे जो एडवांस बैटरीज है, ईवी बैटरी, सेमीकंडक्टर, ये जो है बनाने के लिए जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड होने चाहिए। तो मार्केट जो यूएस की है वहां पे चीजें हैं नहीं, स्किल्ड वर्कर नहीं, इसलिए जो ये कॉन्ट्रैक्टर हैं और सब कॉन्ट्रैक्टर हैं ये हायर करके दूसरी कंट्री से
यहाँ पे लेके जाते हैं। ऑलराइट, व्हाइल द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने अभी आपको बताया कि जब जो बाइडेन की सरकार थी तो यहाँ पे उनको भी पता था कि इस तरह की चीजें हो रही हैं कि हमारी कंट्री में स्किल्ड वर्कर नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, तब भी वहां पे इस तरह की कोई रेट नहीं होती थी। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो साउथ कोरिया ने भी रिएक्शन किया है। साउथ कोरिया ने बोला है, द साउथ कोरिया गवर्नमेंट एक्सप्रेस रिग्रेट एंड कंसर्न, उन्होंने एक्सप्रेस किया, रिग्रेट किया है, कंसर्न दिखाया और उन्होंने जल्दी से जल्दी एक मीटिंग बुलाई और वहां से एरोप्लेन के जरिए वहां पे जितने भी वर्कर्स थे उनको वापस बुला लिया, इंस्टेंट बुला लिया, ठीक है। द रेड एंड इनिशिएटेड अर्जेंट डिप्लोमेटिक टॉक हुई यहाँ पे और विद वॉशिंगटन टू सिक्योर रिलीज डिटेन सिटीजन, जो भी 300 थे उनको जो डिटेन किया गया था उनको रिलीज किया। एज अ रिजल्ट द यूएस एग्री टू रिलीज एंड रिपरेटेड अबाउट 300 साउथ कोरिया वर्कर्स, जो 300 के करीब वहां पे अरेस्ट हुए थे, ठीक है। वो सियोल आ गए चार्टेड से। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि साउथ कोरिया फॉरेन मिनिस्ट्री वाइल रिफर्मिंग रिस्पेक्ट फॉर यूएस लॉ, तो यहाँ पे जो वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है कि हम यूएस के लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सडनली रेड मारना भी गलत है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे साउथ कोरिया रीचेस डील टू ब्रिंग होम सिटीजन डिटेन इन यूएस होंडाई रेड, तो यहाँ पे वापस चलेंगे। ट्रम्प्स वार्निंग टू द फॉरेन कंपनीज, यहाँ पे अब देखो ट्रम्प का ट्वीट आएगा, इन्होंने फॉरेन कंपनीज को क्या बोला है कि रिस्पेक्ट आर यूएस इमिग्रेंट लॉ। ट्रम्प वार्न दैट फॉरेन कंपनीज मस्ट रिस्पेक्ट आर नेशनल इमिग्रेशन लॉ, स्ट्रेसिंग द व्हाइल दे मे ब्रिंग इन एक्सपर्ट इट मस्ट बी डन लीगली। अब भले ही यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक्सपर्ट आ रहे हैं, लेकिन वो जो एक्सपर्ट है वो लीगली आने चाहिए, इस तरह से नहीं। स्किल टैलेंट वेलकम, इन्होंने खुद माना कि जो स्किल टैलेंट है वो यूएस में कम है, हम भी मानते हैं, लेकिन उनका वेलकम है। अब वेलकम किस कंडीशन पे? अकोनोलेज लेबर शॉर्टेज इन सेक्टर्स सच एज ईवी बैटरीज, सेमीकंडक्टर एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लीजेस टू फैसिलिटीज लीगल एंट्री पाथवे फॉर हाईली स्किल्ड फॉरेन एक्सपर्ट। हाउएवर ही एडेड, देखो कंडीशन भी ऐड कर दी इन्होंने, फॉरेन फर्म मस्ट कमिट टू हायरिंग एंड ट्रेनिंग अमेरिकन वर्कर्स टू रिड्यूस लॉन्ग टर्म रिलायंस ऑन फॉरेन लेबर। अब यहाँ पे जो स्किल्ड जो वर्कर्स आ रहे हैं और यहाँ पे जो हाँ ठीक है, तो यहाँ पे इनको क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कंडीशन के साथ कि उनको मस्ट भी लगा दिया कि जो हायर हो रही है, ट्रेनिंग है, जो अमेरिका आ रहे हैं, तो अमेरिका के लोगों को भी वहां पे स्किल सिखाएं, जिससे आने वाले लॉन्ग टाइम में जो क्या है यहाँ पे डिपेंडेंसी यूएस की दूसरों के ऊपर ना हो, स्किल्ड लेबर जो दूसरी कंट्रीज के हैं, फॉरेन कंट्रीज के हैं, उनके ऊपर ना हो, ये टेल लगा दी है, ठीक है। ट्रम्प वार्निंग टू फॉरेन कंपनीज, अब देखो डिप्लोमेटिक बैलेंस की बात करें तो ट्रम्प reassured South Korea that enforcement action was not attack, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए बोला कि ये स्किल्ड वर्कर जो इलीगली आए हैं उनके केसेस में था, ये अटैक नहीं है किसी भी कंट्री के ऊपर। देखो यहाँ पे क्या है कि जो यूएस है उसको आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑन बायलैटरल रिलेशन ही कॉल्ड साउथ कोरिया इन्वेस्टमेंट वेलकम, यहाँ पे यूएस है उसको क्या है कि एशियन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, अब एशियन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और यहाँ पे एशियन लोग नहीं चाहिए इनको, है ना, एशियन ही लोग नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, उसके वहां पे चाइना को तो उन्होंने 90 डेज दे दिए कि आप जाओ, ठीक है, 90 डेज में टैरिफ जो लगा रहे हैं उस पर बात होगी, लेकिन भारत को प्रेशराइज कर दिया और इसके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे यूएस को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाई, साउथ कोरिया कंपनी सच हुंडई हो गई, किया हो गया, सैमसंग हो गया, एलजी एंड एसके हाइनेक्स आर इन्वेस्टिंग 10 ऑफ बिलियंस, 10 ऑफ बिलियंस कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, ऑफ डॉलर इन यूएस इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, सेमीकंडक्टर एंड ऑटोमोबाइल्स। द रेड risk injection friction at a moment when Washington is seeking to deepen supply chain cooperation with Seoul and reduce dependency on China। तो इसलिए यहाँ पे दोनों कंट्रीज के जो मैटर हैं बहुत जल्दी यहाँ पे सॉल्व हो गए। अब यहाँ पे डिप्लोमेटिक टोन की बात करें, क्या है, ट्रम्प इज वॉकिंग अ टाइट रोप इन्फोर्समेंट इमिग्रेशन लॉ aggressively to appeal his domestic base while simultaneously encouraging कंटिन्यू टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और जो इमिग्रेशन लॉस हैं उनको भी टफ बना रहे हैं, तो ये सब चीजें कैसे होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सियोल हैज सो फॉर एक्सेप्टेड वॉशिंगटन एश्योरेंस बट अनईज लिंगर्स इन कोरिया बिजनेस सर्कल ओवर पोटेंशियल ऑपरेशनल डिसरप्शन। देखो यहाँ पे ये बात हो गई कि हाँ ठीक है, साउथ कोरिया ने भी बात कर ली, यूएस ने भी बात कर ली, लेकिन कहीं ना क्या हो गया कि यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, जो फेथ होता है
बिलीफ होता है वो कम हो जाता है। वाई दिस मैटर ग्लोबली, ग्लोबली क्या मैटर करता है फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो रेड सर्व एज अ वार्निंग शॉट। कंपनी सच एज हुंडई हो गया, टोयोटा हो गया, फॉक्सोकोमा, टीएसएमसी मस्ट स्ट्रिक्टली comply with US immigration law. Violation could lead to raid, arrest, fine and costly delay to multi-billion dollar project. अब देखो यहाँ पे सिर्फ साउथ कोरिया की ही कंपनी नहीं है, ताइवान की भी बहुत सारी कंपनीज है। इसलिए यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोला है कि अगर कोई यहाँ पे आ रहा है, स्किल्ड वर्कर आ रहे हैं तो लीगली आए, ठीक है। तो वहाँ पे रूल्स के इमिग्रेशन जो रूल्स है उसके हिसाब से आए। फॉर द यूएस इकोनॉमी की अगर हम बात करें, ईवी एंड बैटरीज प्रोजेक्ट लाई the core of Trump's America First industrial strategy. Yet strict enforcement risks slowing construction if skilled foreign workers are deported faster than US workers can be trained to replace them. तो यहाँ पे वही बोला है कि जो वर्कर्स आएंगे यूएस के जो लोग हैं उनको वो ट्रेन करेंगे, उसके बाद वो रिप्लेस करेंगे, जो फॉरेन वर्कर है वो वापस चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर यूएस एशिया रिलेशन की बात करें तो एनफोर्समेंट हाईलाइट अ कोऑर्डिनेशन वाशिंगटन इज अर्जेंट। Asia allies is expanded investment in America to reduce reliance on China while at the same time limited their ability to bring the skill level needed to make those projected succeed. अब यहाँ पे यूएस की जो डिपेंडेंसी है देखी जाए तो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से जो डिपेंडेंसी उसको खत्म करने के लिए साउथ कोरिया के साथ अपने यूएस रिलेशन नहीं खराब करना चाहता। इसलिए यहाँ पे बहुत सॉफ्टली यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, बात की और मैटर सॉर्ट आउट हो गया। तो यहाँ पे ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप ये जो फोन नंबर दिए गए हैं आप इन पे कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारा जो नोट्स बुक का एप्लीकेशन है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन, थैंक यू। हेलो दोस्तों, नोट्स बुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।